प्रधानमंत्री दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देश की सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी 12% की उसमें कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। और धर्मेश भारती हमारे सहयोगी हमारे साथ दौसा राजस्थान से जुड़ रहे हैं। धर्मेश का रुख करते हैं। धर्मेश, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और जैसा कि हम जानते हैं कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर सरकार बहुत काम कर रही है, ऐसे में राजस्थान वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात के रूप में आज उन्हें प्रधानमंत्री ये भेंट करने वाले हैं? देखिए, ये जो राजमार्ग है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई को जोड़ेगी। तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में जो अमूमन अभी समय लगता है, लगभग 5 घंटे लगता है, इसके बाद जो दूरी है वो लगभग 3-3.25 घंटे की रह जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके विकास से जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास के साथ साथ लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जैसे आवागमन की जो रफ्तार अगर बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उद्योगों का विकास भी होगा और आसपास के क्षेत्रों का विकास भी होगा। जी, टूरिस्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो साफ तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से होते हुए राजस्थान का भी रुख करते हैं, उसके अलावा भी क्योंकि 6 राज्यों से होकर ये गुजरेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान जो है वो पर्यटन के लिए जाना जाता है और जयपुर के लिए आप जानते हैं, जयपुर उसके आसपास और कई सारे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिए विशेषकर जाने जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो पर्यटन उद्योग है उसके लिए तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ये साबित होगा, क्योंकि जैसे ही आवागमन बढ़ेगा और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेकर डेवलप होगा तो पर्यटन उद्योग को तो विशेष इसमें लाभ होगा। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ये जो इसमें जो प्रमुख शहर जुड़ेंगे और लगभग 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स बनेंगे, 13 बंदरगाह जुड़ेंगे, 8 प्रमुख हवाई अड्डे जुड़ेंगे और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी इसके साथ आने वाले समय में जुड़ेंगे। तो ये एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति है और एक विकास के अंदर ये मील का पत्थर साबित होगा ये राजमार्ग। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि विकास के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। कनेक्टिविटी पर खास फोकस रहा है सरकार का, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए तमाम रूपरेखा भी रखी गई है। और कहीं ना कहीं ये रोड कनेक्टिविटी हो, इसकी जब हम बात करते हैं तो अब जो सड़कों का जाल पूरे देश में देखने को मिल रहा है उसने लोगों के सफर को और आसान बना दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें राजस्थान के लोगों की, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के जो लोग बाग हैं वो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े इससे काफी प्रसन्न है, उनमें काफी उत्सुकता भी है। उनका ये मानना है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ ये विकसित हुआ है, ये विकास की एक नए आयाम स्थापित करेगा। न केवल कृषि के क्षेत्र, पर्यटन के साथ साथ कृषि के क्षेत्र, क्योंकि काफी हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र का, तो जो ग्रामीण उद्योग हैं उनके लिए भी एक नया आयाम स्थापित करेगा। तो यहाँ खास करके राजस्थान में लेकर इसको एक विशेष उत्साह है और लोग बाग बहुत प्रसन्न है। उनको विश्वास है कि ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, ये केंद्र सरकार ने जो ये पूरे की पूरा जो प्लान बनाया है, इससे राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। शुक्रिया धर्मेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।